दोस्तों, आप अभी शिवसेना का गठन करने वाले बाला साहेब ठाकरे को तो जानते ही होंगे, जो कि अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहते हैं। पर क्योंकि देश की जनता उन्हें पसंद करती थी, इसलिए कानून और सरकार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। उन्होंने एक समय इस देश में वो किया था जो आज के समय में किसी भी दूसरे नेता के लिए करना बेहद मुश्किल है, और यही वजह है कि आज भी लोगों के बीच उनके किस्से मशहूर हैं। तो चलिए, आज रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बाला साहेब ठाकरे से जुड़े कुछ ऐसे ही 10 चर्चित किस्सों के बारे में। तो प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। नंबर 10। दोस्तों, एक समय जब वर्ष 1996 में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हिंदू श्रद्धालुओं को आतंकवादियों द्वारा ये धमकी दी गई थी कि अगर किसी ने भी अमरनाथ यात्रा की तो वो उन्हें बम से उड़ा देंगे। तो तब उस समय सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि इस धमकी के बाद महाराष्ट्र से बाला साहेब ठाकरे की आवाज उठी थी और उन्होंने आतंकवादियों को ये चेतावनी दी थी, अगर इस यात्रा में किसी भी हिंदू श्रद्धालु ने अपनी जान गंवाई तो महाराष्ट्र से हज के लिए जाने वाली कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाला साहेब की इस धमकी के बाद आतंकवादियों में हलचल मच गई, क्योंकि उस समय हज पर जाने वाली सारी फ्लाइट्स मुंबई से ही उड़ान भरती थी। खैर, जो भी हो, इस धमकी का असर कुछ यूं हुआ कि अगले ही दिन अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई, जो दिखाता है कि बाला साहेब कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। नंबर 9। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे भले ही राजनीति में किसी पद पर ना रहे हों, पर सच्चाई तो यह है कि उन्होंने बिना किसी पद पर रहते हुए भी महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, क्योंकि शिवसेना के गठन के कुछ साल बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बाला साहेब के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर बाला साहेब देश के अन्य नेताओं से अलग थे, क्योंकि उनकी नीतियां सभी से अलग थी। शायद ही आपको इस बारे में मालूम हो कि वो जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और वो समय समय पर उनके काम की तारीफ भी किया करते थे। इतना ही नहीं, उनका मानना था कि भारत को अगर इस दुनिया में महान बनना है तो हमारे देश को भी हिटलर की तरह ही एक तानाशाह की जरूरत है, जो कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के भारत पर शासन कर सके। खैर, उन्होंने ये तो कभी नहीं माना कि वो हिटलर की तरह है, पर उनके स्वभाव पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे उनकी कुछ आदतें हिटलर से मेल खाती हैं। नंबर 8। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि बाला साहेब ठाकरे हर वक्त अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे, और वो अक्सर हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया करते थे। लेकिन एक बात आप नहीं जानते होंगे कि हिंदुओं के प्रति उनके इसी प्रेम के चलते उन्हें 28 जुलाई 1999 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 6 साल के लिए न सिर्फ चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया था, बल्कि उनसे उनका वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार वो धर्म के आधार पर वोट मांगा करते थे, जो कि चुनाव के नियमों के सख्त खिलाफ था। हालांकि जब वर्ष 2005 में उनके ऊपर से बैन हटा लिया गया, तो तब उन्होंने पहली बार साल 2007 में बीएमसी के चुनाव के दौरान वोट डाला। नंबर 7। दोस्तों, भले ही बाला साहेब की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत हिंदूवादी रही हो, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंदिरा गांधी न होती तो तब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश कभी अलग देश नहीं बन पाता। यही कारण था कि वो इंदिरा गांधी को देश का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री माना करते थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी द्वारा दिनांक 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल को जब हर जगह विरोध हो रहा था, तब बाला साहब ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का सपोर्ट किया था। हालांकि इसके बाद सन 1978 में हुए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में शिवसेना को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को बाला साहेब का ये फैसला पसंद नहीं आया था। इन सब के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई थी, और बात यहाँ तक आ गई थी कि खुद बाला साहेब भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे। खैर, जो भी हो, पर बाद में उन्होंने किन्हीं कारणों के चलते इस्तीफा नहीं दिया था। नंबर 6। दोस्तों, आप सभी को इतना तो मालूम ही होगा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जिस जगह मंदिर बन रहा है, वहाँ एक समय आक्रमणकारी बाबर द्वारा मस्जिद बनवा दी गई थी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को हिंदू, सिख और जैन धर्म के लोगों द्वारा गिरा दिया गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज तक बाला साहेब ठाकरे को छोड़कर किसी भी नेता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि मस्जिद गिराने में उसका हाथ था। बाला साहेब ने उस समय न सिर्फ मस्जिद गिराए जाने की तारीफ की थी,
बल्कि ये भी बेबाकी से कहा था कि उन्हें गर्व है कि बाबरी मस्जिद को गिराने में उनके शिव सैनिकों ने अहम योगदान दिया है। नंबर 5, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाला साहेब ठाकरे भारत की बहुत ही जानी मानी हस्ती थे, जो कि अपने एक इशारे पर महाराष्ट्र में कुछ भी करा सकते थे। अब जब वो इतनी बड़ी हस्ती ही थे तो तब उनका मानना था कि उन्हें कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और शायद यही कारण है कि वो कभी भी किसी से भी मिलने नहीं जाते थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस देश की कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अगर उसे बाला साहेब से मिलना होता है तो तब उसे इसके लिए उन्हें उनके भवन मातोश्री ही जाना पड़ता था। यहाँ तक कि जब पॉप के बादशाह यानी माइकल जैक्सन वर्ष 1996 में भारत आए थे तो तब बाला साहब उनसे मिलने के लिए भी मातोश्री से बाहर नहीं गए थे, बल्कि खुद माइकल जैक्सन उनसे मिलने के लिए मातोश्री आए थे, जिनका स्वागत बाला साहब ने बड़े खुले दिल से किया था और उनके आदर सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नंबर 4, दोस्तों ये बात सच है कि ठाकरे परिवार शिरडी साईं बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बाला साहेब ने उस समय महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले की आलोचना की थी जब उसके द्वारा शिरडी साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया था। अब आपके मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। इसके पीछे का कारण ये था कि किसानों के प्रति उनकी गहरी संवेदना थी, और जिस समय सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था तब उसी समय महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे थे। दोस्तों यही कारण था कि उन्होंने इस फैसले पर सरकार की आलोचना की थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये पैसा गरीब किसानों के हित में जाना चाहिए था, जो कि कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे थे। नंबर 3, दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि एक समय जब संजय दत्त टाडा केस की वजह से अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिनों में चल रहे थे, तो तब उस समय बाला साहेब ने ही उनकी हर संभव मदद की थी, क्योंकि उनके हिसाब से संजय दत्त बेगुनाह थे, जिसे किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। शायद यही कारण था कि उस समय जब कोई भी संजय दत्त की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था तो तब बाला साहब ने संजय दत्त के कंधे पर हाथ रखा था और कहा था कि वो जल्द ही उन्हें जेल से छुड़ा लेंगे। आज भी ऐसा माना जाता है कि संजय दत्त को छुड़ाने और उनकी सजा कम कराने में बाला साहेब का अहम रोल था, जिसे खुद संजय दत्त भी स्वीकारते हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है बाला साहेब ठाकरे अमिताभ बच्चन के बहुत ही बड़े प्रशंसक थे। उनके और अमिताभ के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार जब कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे तो तब बाला साहब ठाकरे उनसे मिलने अस्पताल गए थे और अमिताभ के लिए उपहार स्वरूप खुद के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग भी ले गए, जिस पर लिखा था यमराज की पराजय हुई। आज अमिताभ बच्चन भी उनको याद करते हुए इस बात का जिक्र जरूर करते हैं, जो दोनों के बीच के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। नंबर 1, बाला साहेब ठाकरे को हम सभी हिंदूवादी नेता के तौर पर जानते हैं, क्योंकि उनका हर कदम हिंदुओं और देश के हित में रहता था। लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा अगर कुछ उनके लिए कुछ जरूरी था तो वो था महाराष्ट्र, क्योंकि वो स्वयं एक मराठा थे। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि अगर कोई भी इंसान महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी गलत बोलता था तो तब बाला साहब ही इकलौते ऐसे इंसान थे जो सबसे पहले उसकी खिलाफत करते थे, क्योंकि वो अपनी जन्मभूमि के बारे में कुछ भी गलत सुनना बर्दाश्त नहीं करते थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्ष 2009 में जब सचिन तेंदुलकर ने बयान दिया था कि मुंबई शहर सभी भारतीयों का है, तो तब इस पर भी बाला साहब भड़क गए थे और उन्होंने कड़े शब्दों में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की आलोचना कर दी थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि महाराष्ट्र पर सबसे पहले मराठी जनता का अधिकार है। तो दोस्तों ये थे बाला साहब ठाकरे के जीवन से जुड़े कुछ चर्चित किस्से। आपको इनमें से कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।